पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नीट 2019 अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक का ये क्वेश्चन था। बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है, या बर्नौली प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में ही टोरिसेली लॉ या थ्योरम हम पढ़ते हैं, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हम देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक टैंक इन्होंने कहा बनाया हुआ था और टैंक में पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे ओपन टैंक है। सबसे पहले तो ओपन टैंक है और यहाँ पे एकदम बॉटम के पास एक छोटा सा होल बना दिया गया। अच्छा, बॉटम के पास बनाने का मतलब आप ये समझिए, यहाँ पे जिसको हम ऑरिफिस का नाम देते हैं, बॉटम के पास इसलिए बनाया गया है कि पूरी की पूरी जो टैंक भरी हुई है, तो होल से भी हाइट उतनी ही लेनी है जितना कि बॉटम से लेना है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये डिस्टेंस से। ओके, तो यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ था, यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है। इन्होंने बोला क्वेश्चन में कि रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। रेट ऑफ फ्लो, आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो का मतलब वो जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो क्यू होता है एरिया कहाँ से वाटर या कोई भी लिक्विड बाहर आ रहा है, इनटू किस स्पीड से आ रहा है। बस एक्चुअली वो इतना ही जानना चाहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो हम देखें तो किस एरिया से पानी बाहर आ रहा है, एरिया है 2 mm² दिया हुआ। 2 mm² को हम अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 2 × 10⁻⁶, 1 mm में 10⁻3, तो स्क्वायर करेंगे 10⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। वेलोसिटी हम जानते हैं कितना, h हाइट तक अगर ऊपर तक इन्होंने भर रखा है वाटर, तो वेलोसिटी जितने से वाटर बाहर आएगा, लिक्विड बाहर आएगा, √2gh होता है। तो √2gh मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो जो हमें मिलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वो मिल जाएगा 2 × 10⁻6 इंटू 2 × 10 इंटू हाइट जो उन्होंने दे रखा है वो भी दे रखा है 2 मीटर, ऊपर 2 मीटर तक उन्होंने लिक्विड को भर रखा था। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक 2 है और ये में से एक 2 बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 × 10⁻6 और जी मतलब 10 का अप्रॉक्सीमेटली हम स्क्वायर रूट लें तो 3.14 समथिंग अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो लगभग हो जाएगा 12.56 × 10⁻6। तो ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेटली 12.6 × 10⁻6 एक ऑप्शन दिया हुआ था। यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट मीटर क्यूब, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ये लिक्विड फ्लो हो रहा है ना। एक्चुअली यही क्या होता है, dV/dt वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ही है जो रेट ऑफ फ्लो हम निकालते हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इतना है। बट इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें कि √2gh कैसे आया, तो हम जानते हैं कि यहाँ एकदम टॉप पे एक पॉइंट ले लें और बाहर होल के बाहर एक पॉइंट ले लें, वहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल लगाया था। टॉप पे प्रेशर P0 है, इसके ठीक बाहर भी प्रेशर P0 है, और उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी लगभग 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल का एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से। यहाँ पे वेलोसिटी 0 और फिर यहाँ पे √gh, तो तीनों टाइप की एनर्जी को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा।